सलाम मेरे अजीज पंखो। अगर तो तुम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके किताबों में सर दे के ये सोचते हो कि ये वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है, तो सुन लो मेरे सजीले जवानों, तुम गलत हो। अब रट्टे लगाना मेरे जैसे नालायकों के लिए बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन यकीन करो ये वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान वक्त है। आज मैंने बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं तुम्हें IQ ऑप्शन के बारे में, जो कि पैसे कमाने का आसान और लीगल तरीका है। यहाँ पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बताती हूँ। IQ ऑप्शन में कम से कम डिपॉजिट $10 का है, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से अर्निंग भी ज्यादा होगी। उसके अलावा मेरे पास तुम सबके लिए एक बोनस है। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर रजिस्टर करने से तुम्हें पहले डिपॉजिट पर 200 गुना बोनस मिलेगा। जैसे कि अगर पहला डिपॉजिट तुम $100 का कराओगे तो बोनस के बाद वो $200 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उन $200 से तुम अर्निंग कर सकते हो। तो अभी लिंक से रजिस्टर करो और पैसे कमाना शुरू करो। यार ठीक है, कभी कभार तुम्हारे टीचर्स, कभी तुम्हारे अपने सगे माँ बाप तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, लेकिन हेयर मी आउट, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छी डिग्री होगी तो जॉब मिलेगी, तभी जिंदगी में कुछ कर सकोगे। लेकिन ये किस गधे ने कह दिया कि ज्यादा नंबर लोगे तो ज्यादा कामयाब रहोगे। यार इतने बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी में आजकल सिर्फ इसी वजह से कि नंबर ज्यादा लेके आने हैं। 100 में से कम 90 नंबर तो आने ही चाहिए, वरना खानदान में ना कट जाएगी। खानदान के सारे बच्चों को आपस में कम्पीट करवाया जाता है सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। इस बात पर तो ध्यान ही नहीं होता कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसको समझ में आ भी रहा है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो रहे हैं कि नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगवाने पर जोर होता है। तोते की तरह पूरे कोर्स का रट्टा लगाओ, पेपर में लिख के आओ, पोजीशन लो और खानदान में नाक ऊंची करवाओ। अब इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, अफसोस की बात है, उसके अपने माँ बाप को इसकी फिक्र नहीं होती। सबसे ज्यादा ज्यादती तब होती है जब बच्चा वो पढ़ना चाहे जिसमें इसको इंटरेस्ट है, लाइक आर्ट्स हो गई, साइकोलॉजी, लिटरेचर, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से उसको बुलशिट कह के उस पे मेडिकल इंजीनियरिंग या लॉ थोप दी जाती है कि बेटा यहाँ तो तूने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है, इससे नीचे की तो तू बात ही ना कर। और अगर आर्ट्स पढ़ने की जिद की तो जवाब आएगा किससे, बेहतर है कि तुम घर पे ही बैठ जाओ। अनपढ़ होना आर्ट्स पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। पहले बच्चे पे अपनी मर्जी का सब्जेक्ट थोपो जो वो पढ़ना ही नहीं चाहता, और फिर उसको फोर्स किया जाता है कि नंबर इतने लेके आओ कि खानदान वालों के मुंह ही खुले रह जाएं। जहाँ पहले आर्ट्स के शौकीन बच्चे को मेडिकल समझ नहीं आती, वो इतना प्रेशर कैसे हैंडल करे कि वो पोजीशन भी लेके आए। अगर ना लाए तो इज्जत ही नहीं रहेगी। इस तरह के डिप्रेस्ड बच्चे 15-16 साल की उम्र में ही 35-36 साल के डल्स की तरह परेशानियां बेयर कर रहे होते हैं। यार कुछ दिनों पहले इतने अफसोस हुआ है ये पढ़ के कि एक बच्चे ने ना शायद नहर में डूब के खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि शायद उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे, और उसने एक लेटर भी छोड़ा था अपने माँ बाप के लिए जिसमें ये लिखा हुआ था, मेरे प्यारे अब्बू और मेरी माँ, मुझे माफ कर देना, मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आया है और जिसकी वजह से अब कोई इज्जत मेरी नहीं रहेगी, मगर मैंने नंबर लाने की कोशिश की थी, बस मुझे माफ कर देना, अल्लाह हाफिज। इस बच्चे को ये फीड कराया गया कि अगर तुम नंबर अच्छे ना लेके आए तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। यार खुदा का खौफ करो, ये उम्र बच्चे के सीखने की होती है, खेलने की होती है, लेकिन हम उन पर अपनी ही बनाई हुई सोसाइटी का इतनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं कि 15-16 साल का बच्चा खुद को मार ही देता है इसलिए कि उसकी इज्जत नहीं रही। यार मुझे समझ नहीं आती व्हाट इज इट विद अच्छे नंबर। हमेशा टॉप करने वाले लोग भी हाईएस्ट मार्क्स लेके, डिग्रियां लेके सड़कों पे रुल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सिफारिश के बगैर जॉब ही नहीं मिलती। और कभी कभी कॉलेज ड्रॉप आउट्स, बैक बेंचर्स, हमेशा फेल होने वाले भी लाखों कमाते हैं। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ज्यादा नंबर आएंगे तो ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। और अगर बच्चा लेट से फेल हो भी गया तो यार क्या हो गया, ये अपनी औलाद है ना, इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं की ना, जिसके साथ ऐसा सलूक करते हैं पेरेंट्स। बचपन से लेके जवानी तक पेरेंट्स अपनी औलाद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बचपन में जब बच्चा कोई पेंटिंग या ड्राइंग बना के बड़ा प्राउडली अपने बाप को दिखाता है तो आगे से उसको क्या सुनने को मिलता है कि क्या फजूल कामों में लग गए हो, पढ़ते वढ़ते तो तुम हो नहीं, बंद करो ये सारा कुछ, किताबें खोलो जाके। क्यों, मतलब क्या हो जाता है अगर उसकी ड्राइंग देख के कहा जाता वाह भाई कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है मेरे बेटे ने, शाबाश। थोड़ी सी शाबाशी, थोड़ी सी तारीफ बच्चे का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ ले जाती है। क्या होता अगर बच्चे ने कहा कि आर्ट्स पढ़नी है, उसको सपोर्ट कर देते तो आज खुशी खुशी अपने ड्रीम्स चेस कर रहा होता, अपना करियर बना लेता, कम कमाता लेकिन खुश होता, नंबर्स कम ही क्यों ना आते लेकिन खुशी से पढ़ता, दिल से पढ़ता। लेकिन आज जो डिप्रेशन में है, आपके कहने पर मेडिकल तो पढ़ रहा है लेकिन रो रो के वो एक डॉक्टर तो बन जाएगा पर कभी खुश नहीं रहेगा। अब पेरेंट्स के बाद टीचर्स का काम होता है बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना, इस चीज को प्रायोरिटी देना कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं। पर हमारे टीचर्स का भी हिसाब वही है कि रट्टा लगाओ। अब टेस्ट में एग्जैक्ट बुक वाला पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं किया तो पनिशमेंट के तौर पे एक पैराग्राफ 1000 बार लिखने को दे दिया। लाइक व्हाट द हेल। मुझे भी ऐसी पनिशमेंट्स मिलती थी और हराम है कि 1000 बार लिखने के बाद भी मुझे वो डेफिनेशन या कभी पैराग्राफ याद हुआ हो। हाँ बस उस सब्जेक्ट से नफरत जरूर हो जाती थी। बच्चों को प्रेशराइज करना बंद करो, खुदा दा वास्ता तुहानू। और दूसरी तरफ बच्चे भी ना जरा थिक स्किन पैदा करें। माँ बाप अपनी जगह ठीक होते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा पढ़ो ताकि फ्यूचर में मुश्किल ना हो, वो अपने तौर से तुम्हारे लिए सही फैसले करते हैं। लेकिन नंबर कम आने पर सुसाइडल होना बहुत अलार्मिंग है। जिंदगी में तो भाई इससे ज्यादा बड़ी मुश्किलें आती हैं। कभी भूखा रहना पड़ता है, फाके तक करने पड़ते हैं, लेकिन सबको फेस करना पड़ता है। सुसाइड करना ना कोई हल नहीं है। जिंदगी में
ढीठ बनना पड़ता है। और मेरा ख्याल है माँ बाप तुम्हें प्रेशराइज करके तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और जो बच्चे नाजों और लाडों में अपना बचपन गुजारते हैं ना, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ रख रख के चपेड़े मारती है। इसलिए ढीठ होना जरूरी है। नंबर्स को यार बड़ा इशू मत बनाओ, बर्दाश्त करना सीखो। अभी तो लाइफ शुरू हुई है तुम्हारी, अभी तो बहुत लंबा सफर करना है, तो हौसला करो। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मेरी बातों से कितना अग्री करते हो, और अगर स्टूडेंट हो तो मुझे बताओ कि मेरी इस वीडियो ने तुम पर कितना असर डाला है, ये मुझे कमेंट्स में बताते जाओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।